Hello everyone, my name is Priyanka Nashkar and welcome to my channel Karateka. So आज हम बात करेंगे about 8 वही weak points of human body जहाँ पर हम मार के किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, अपने आप को सेल्फ डिफेंड कर सकते हैं, इन स्पेशली इन केस ऑफ स्ट्रीट फाइट. सो लेट्स गेट स्टार्ट. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज द स्कल. तो स्कल में स्पेसिफिकली जो टेम्पल पॉइंट है हमारा टेम्पल, ये बहुत ज़्यादा वीक होता है ह्यूमंस के लिए बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर ब्रेन. ठीक है, तो अगर टेम्पल पे थोड़ा सा भी स्ट्राइक अगर आए, यू कैन टच इट ऐसे कि यहाँ पर जो पॉइंट है ये बहुत सख्त नहीं है. इट्स काइंड ऑफ लिटिल सॉफ्टर देन अदर यू नो स्कल पॉइंट्स इन अ बॉडी. तो अगर यहाँ पर हल्का सा भी चोट आए तो इंसान का दिमाग जो है वो सुन पड़ जाता है. और अगर यहाँ पर कोई स्ट्राइक कर दे तो यू कैन इमेजिन कि कितना हार्ड होगा. सो मोस्ट ऑफ द केसेस देखा जाता है कि अगर यहाँ पर स्ट्राइक होता है तो इंसान का मेमोरी लॉस हो सकता है, और अगर फेटल हुआ तो इट कैन लीड टू डेथ. सो द फर्स्ट थिंग इज द टेम्पल पॉइंट इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ वन ऑफ द वीक पॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी. नंबर टू बहुत ही सिंपल है, वो है आपकी आँखें. अगर आँखों पे कोई चोट आए तो इंसान किसी भी मतलब जितना भी बड़ा हो, आँखों में अगर चोट आए तो उसको हटना पड़ता ही. अगर आप खड़े हैं और कोई आपके सामने ओके. और थर्ड थिंग वो हमारी नाक. ठीक है, ये जो नोज़ का बोन है, ये आप देखेंगे कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और अगर नोज़ पे चोट आए तो बहुत वाइटल हो सकता है. नोज़ से ब्लीडिंग होती है, यहाँ पर जो है ये एरिया लाइक स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा चोट आती है. तो अगर सिचुएशन पे आप अगर नोज़ पे स्ट्राइक कर दें, किसी भी तरह से आप स्ट्राइक कर दें, लाठी लेकर या पंच लेकर, किसी भी एंगल से अगर आप नोज़ पे स्ट्राइक कर दे तो बंदा या बंदी आपको छोड़ेगा ही. दैट्स अ गारंटी. बिकॉज आपका जो ये नोज़ है, यहाँ पर छोटी छोटी वेन्स होती है, और जब नोज़ पे आपको अटैक या स्ट्राइक करती है वो वेन्स फट जाती है, वो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू होती है, और धीरे धीरे क्लॉटिंग अगर ना हो तो ब्लीडिंग की वजह से आपको हॉस्पिटल भी ले जाया जा सकता है. सो अनदर वीक पॉइंट ऑफ द बॉडी इज़ नोज़. सिचुएशन अगर आई तो एक और चीज़ जो हमारे स्कल पे हम अटैक कर सकते हैं वीक पॉइंट के हिसाब से, दैट इज़ द जॉ लाइन. जॉ लाइन ऐसी चीज़ है, यहाँ पर जो जबड़ा है होता है हमारा, वो टोटली अटैच नहीं होता. अगर देख सको तो ऐसे जबड़ा हिलता है. ओके, तो यहाँ पर वो पॉइंट अटैच होती है, लाइक द बोन्स आर अटैच. वहाँ पर अगर कोई ज़ोर से आपको हिट कर ले, इस तरह से लाइक घुमा के अगर कोई हिट करे लाइक हुक पंच, यहाँ पर अगर जबड़ा डिसलोकेट हो सकता है. सो इट इज़ वन ऑफ द वीक पॉइंट्स. अगर स्कल में आप रीच यहाँ पर आपके आइज पे नोज पे ना रीच कर सको तो योर जॉ लाइन इज अनदर वीक पॉइंट विच यू कैन हिट एंड गेट अवे टू डिफेंड योर सेल्फ. सो ये हो गया हमारा स्कल का पूरा पार्ट. नाउ वी आर कमिंग टू ओके. सो स्कल पार्ट हमारा हो गया है. स्कल के बाद जो वीक पॉइंट होता है बॉडी का, स्पेसिफिकली वो होता है हमारे नेक रीजन के इस पॉइंट पे. ये जो पॉइंट है, यहाँ पर से हमारा जो वेन होता है, द आर्टरी स्पेशली हमारा जो विंड पाइप होता है, यहाँ से जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर चोट मान लें, हम ऐसे स्ट्राइक कर ले या ऐसे भी हुक पंच कर ले यहाँ पर, स्पेसिफिकली यहाँ पर, या अगर आपके पास अगर कोई पेन वैसे कुछ होगा फॉर गर्ल्स, अगर आपके पास कोई पेन वगैरह कुछ होगा, कोई बड़ा इंसान अगर आपको अटैक करना है तो यू कैन यूज़ अ पेन और यहाँ पर स्ट्राइक करना. ठीक है, यहाँ पर अगर स्ट्राइक किया वो बंदा, आई एम टेलिंग यू दैट कैन बी वेरी वाइल्ड. ठीक है, और अगर यहाँ पर स्ट्राइक आप कर लो तो दैट कैन लीड टू डेथ. तो आई वुड रिकमेंड यहाँ का पार्ट छोड़ के यहाँ पर आना. यहाँ इस नेक के पार्ट पर अगर आप हाथ से अटैक करोगे या भी पेन से अटैक करोगे तो यहाँ पर जितना डैमेज होगा उससे कम डैमेज यहाँ पर होगा.
सो द चांसेस ऑफ गोइंग टू कोर्ट केसेस और पुलिस का चक्कर वगैरह वो थोड़ा कम हो सकता है। यू कैन से कि सेल्फ डिफेंस में ही हमने अटैक किया है, और अगर यहाँ पर कुछ हुआ, अगर बंदा मर गया तो दैट कैन लीड टू अ मर्डर केस। ओके, सो हम आई विल रिकमेंड कि अगर सिचुएशन आ जाए सेल्फ डिफेंस के लिए, नेक एरिया यहाँ पर को छोड़कर आप यहाँ पर अटैक करो, ताकि उस पॉइंट के लिए ही उसका जो ब्रीदिंग प्रोसीडियर हो वो कुछ समय के लिए रुक जाए और आपको टाइम मिले कि वो आप भाग के कहीं और सेफ प्लेस पे पहुँच सकें। बॉडी पे तो बॉडी पे पहला जो हमारा वीक पॉइंट होता है वो होता है स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम बेसिकली आपके चेस्ट के थोड़े नीचे और डायफ्राम के अपर एब्डोमिनल पे, डायफ्राम के थोड़े ऊपर यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का स्पेस होता है, रीजन होता है, वहाँ पर अगर आप मार सको तो वो डायरेक्ट आपके लंग्स पे अटैक होता है। फाइट में बहुत होता है कि अगर कोई यहाँ पर पंच कर ले, लाइक सीधा झुकी, ठीक है, अगर वो आपको कोई मारे और अगर डायरेक्टली यहाँ पर आए तो आपका ब्रीदिंग जो है प्रोसीडियर वो कुछ समय के लिए बंद हो सकता है, एंड दैट कैन बी वेरी फेटल इफ़ द अटैक इज़ वेरी हार्ड एंड इफ़ द पर्सन इज़ प्रोफेशनल। आपको चोट लग सकती है एंड ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा ही कि आप 5 मिनट या 2 मिनट आप लेटे रहो, ओके, सेंसलेस होकर लेटे रहो, एंड दैट कैन लीड टू अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। तो जो ये पार्ट होता है वो यहाँ पर होता है। बेसिकली यहाँ पर आप स्ट्रेट पंच नहीं कर सकते, तो थोड़ा घुमा के आप नीचे से अपर कट जो होता है वहाँ पर आप अपर कट कर सकते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर जो होगा वो डायरेक्टली यहाँ से आपके लंग्स पे एंटर करेगा। देखिए डायफ्राम यहाँ पर है, तो यहाँ पर अपर का आप एंटर करो तो वो पंच डायरेक्टली आपके ब्रीदिंग पे, आपके लंग्स पे इफेक्ट होगा। तो कोशिश करना कि यहाँ पर आप अपर कट मारो, सीधा झुकी जो हम बोलते हैं, अपर कट अगर आप मारो तो दैट कैन बी वाइटल, और आपके स्ट्रीट फाइट के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा एक पंच हो सकता है। तो एक और चीज़ जो होती है सीरियस सिचुएशन में हिट करने के लिए वो होता है हमारा फ्लोटिंग हिप्स। ठीक है, यहाँ पर फ्लोटिंग हिप्स पे मारने की वजह ये है कि बाकी जो हमारे रिब्स है वो चेस्ट पे, लाइक चेस्ट केज में वो अटैच्ड है। ठीक है, जो 8 हमारा रिब है दैट इज फ्लोटिंग। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर मारो, वहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में मारो तो वहाँ पर लीवर भी है, तो अगर आप हिट कर लो जोर से तो आपका वो फ्लोटिंग रिब्स टूट सकता है और उसके साथ आपके लीवर पर भी चोट आ सकती है। लास्ट जो हमारा इस वीडियो के लिए लास्ट वीक पॉइंट ऑफ द बॉडी वो होता है ग्रोइन। सो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट, वीकेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी विच यू कैन हिट इन सिचुएशन टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड डिफेंड योरसेल्फ इन एनी सच फिजिकल वायलेंट पार्ट। ओके, तो वहाँ पर तो हम हाथ से मार नहीं सकते, वहाँ पर का बेस्ट सोल्यूशन होता है ग्रोइन किक। ठीक है, ग्रोइन किक मारते कैसे, जस्ट पिक अप योर नी स्ट्रेट और अपने पैर को जितना हो सके ऊपर खींचना है, और जैसे हम फुटबॉल मारते हैं वैसे ही अटैक करना है। ठीक है, उसके मेन पॉइंट पे यहाँ पर ग्रोइन पे अटैक करना है, जस्ट स्ट्रेट अप एंड हिट लाइक यूर हिटिंग अ फुटबॉल। तो ऐसे अगर आप मारो तो दैट इज अ ग्रोइन स्ट्राइक, और ग्रोइन स्ट्राइक इज इफेक्टिव। ग्रोइन स्ट्राइक मार कर आप उसके आंखों पर हिट करके या टेम्पल लेवल पर हिट करके कैसे भी हो सके उसको गिरा सकते हो, और वहाँ से आप सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज अ वीडियो ऑन 8 वाइटल वीक पॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द वीकेस्ट पॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके बाद आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी बताना। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिले। आप अगर ये प्रैक्टिस करो तो सिचुएशन अगर आई, गॉड फॉरबिड कि ना आए, बट अगर आई तो यू कैन डिफेंड योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन। सो अगर कुछ अच्छा लगे तो गिव इट अ लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय श्री।